चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट made of thin rods of uniform mass density is suspended with string as shown in figure. If AB equal to BC, the angle made by AB with downward vertical is theta. फिर tan theta कितना है? 1/2 √3 1/2। तो थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है। होगा क्या, आप अबाउट ए अगर टॉर्क देखते हो, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए देखते हो, तो इस mg का टॉर्क रहेगा अबाउट ए, ये mg राइट, ऐसा घुमाएगा इस पार्ट को। सिमिलरली इस रॉड का भी mg रहेगा, ये भी इसको ऐसे घुमाएगा राइट, ऐसे घुमाएगा राइट, अबाउट ए ऐसा घुमाएगा बाहर की तरफ राइट, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। तो दिया हुआ सिचुएशन में तो ऐसा लग रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है नहीं, ऐसा घूमेगा। घूमते घूमते वो एक ऐसी सिचुएशन में आएगा जब आपका ये वाला पार्ट है ना, ये एक्सिस, ये वाला mg जो है ये एक्सिस के इस तरफ आ जाएगा घूमते घूमते राइट, तब ये वाला टॉर्क ऐसा लगेगा, फिर एक दूसरे को काउंटर करेंगे। जैसा देखो ऐसा हो सकता है वो सिचुएशन राइट, ये ऐसा और घूम गया तो ये जो mg है आपका, ये तो mg अबाउट दिस पॉइंट ए, ये ऐसा घुमाएगा, ठीक है नो प्रॉब्लम। लेकिन अब ये जो mg है ये ऐसा घुमाएगा, और दोनों टॉर्क अगर इक्वल होते हैं तो वो सस्पेंडेड रहेगा, वो रोटेट करना रोक देगा। तो ये सस्पेंडेड है, रोटेट करना रुक गया है, वैसे केस में ये एंगल थीटा निकालना है। ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो टॉर्क ऑफ दिस टॉर्क इज इक्वल टू दिस टॉर्क। चलो इसको हम ए बी बोलते हैं और इसको सी है ना, तो टॉर्क ड्यू टू ए बी शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू बी सी। ऑफकोर्स अपोजिट है वो, टोटल टॉर्क 0, एक का एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, टोटल एडिशन 0, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड एक दूसरे से इक्वल है। टॉर्क ऑफ ए बी क्या होगा राइट, दोनों का m है राइट, दोनों का यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है और ए बी इक्वल टू ए सी है, तो वो ये है क्या बोलते हैं उसको, इक्वल मास के है दोनों। तो एम जी इंटू इसके लिए आर परपेंडिकुलर क्या होगा, लाइन ऑफ फोर्स से इसका डिस्टेंस, ये हो गया आपका आर परपेंडिकुलर राइट, आर परपेंडिकुलर कितना होगा ये आर परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये सेम है, ये आपका डिस्टेंस है l/2, l/2, तो ये क्या हो गया l/2 साइन थीटा, l/2 साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस आर परपेंडिकुलर अपॉन l/2, तो दिस आर परपेंडिकुलर इज l/2 साइन थीटा। ये होगा mg इंटू, अब ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं राइट, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस एक निकाल सकता हूं मैं इजीली राइट, ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं इजीली, करेक्ट। फिर अगर मैं ये कंप्लीट करूं ट्रायंगल, तो क्या मैं ये वाला, ये l/2 हो गया आपका, ये l/2 हो गया राइट, मुझे ये डिस्टेंस अगर निकाल लिया और ये निकाल लिया तो दोनों का डिफरेंस है मेरा आर परपेंडिकुलर दिस टाइम राइट, ठीक है। ऊपर वाला तो इतना मुश्किल नहीं जाना चाहिए, मैंने परपेंडिकुलर निकाला है यहाँ से, तो ये 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा l है, ये थीटा है राइट। तो मान लो ये मेरा x है और ये y है, और मेरा आर परपेंडिकुलर y माइनस एक्स है। तो x तो सिंपल है, कैसे निकालेंगे x, साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन एल, साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन एल, x इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो x तो इजीली आ गया, यहाँ पे थीटा नहीं पता, पता करते हैं। देखो ये है आपका थीटा राइट, ये 90, ये क्या हो गया आपका 90 माइनस थीटा राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा राइट एंगल थीटा, तो ये जो आपका एंगल है ये थीटा है राइट। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू y अपॉन l/2, ये l/2 है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस y अपॉन l/2 है ना। तो y जो है
वो है आपका L/2 cos थीटा। तो मेरा जो R परपेंडिकुलर आया ये नीचे वाले केस में, वो आया L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा। तो ये आ गया आपका L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा। तो mg गया, ठीक है, L भी हर जगह से गया, तो आपका बचा sin θ/2 इज इक्वल टू cos θ/2 माइनस sin थीटा। दो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, राइट। 3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया आपका आंसर, है ना, ये वाला।